पीताम्बरातरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरवन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिशर द्वापर के अंत में यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण ने उन पूर्ण परात्पर ब्रह्म ने पूर्ण अवतार लिया भगवान श्री कृष्ण के रूप से, और भगवान ने जन्म के साथ ही ऐसी ऐसी लीलाएं की, ऐसे ऐसे चरित्र किए, जिन चरित्रों का दर्शन करके, जिन लीला चरित्रों को देख देख कर स्वर्ग के ब्रह्मादि देवता भी मोहित होने लगे, मोह में पड़ने लगे। भगवान ने अवतार लेकर इन जो दिव्य लीलाओं का आदर्श रखा, संपादन किया, उन लीलाओं को भक्तजन गा गा कर महापुरुषों ने अपनी निर्मल वाणी से आशीष दिया। भगवान की लीला चरित्रों को जो कहेगा, जो सुनेगा श्रद्धा से, वो निश्चित ही सहज ही इस भवसिंधु से पार होगा। भगवान असंख्य कल्याण गुणगण निलय हैं, समस्त सद्गुणों के भंडार है। भगवान ने अभी गिरिराज धरण लीला की और इंद्र का मान मर्दन किया। वस्तुतः भगवान ने जो ब्रज में लीला की, भगवान का श्री विग्रह प्रेम का विग्रह है, ऐसा महापुरुषों ने अपनी वाणी में कहा है। और भगवान की जो लीलाएं हैं वो आनंद और प्रेम से परिपूर्ण करने वाली ही है। उन ब्रज सखाओं का, उन ब्रज गोपियों का, उन नील सुंदर नीलमणि में अतिशय विशुद्ध प्रेम है। क्यों? निरंतर चित्त ही वही है। और भगवान ने श्रीमद् भागवत में भी उद्धव जी से कहा, हे उद्धव, जो भक्तजन निजजन मेरी भक्ति करते हैं, उनको मेरी भक्ति करने से मेरे स्वरूप में ही समाधान प्राप्त हो जाता है। तो ये बात भगवान ने, मानो जीव को ज्ञान प्राप्ति भी करनी है तो भगवान की भक्ति करने से भगवान का वो ज्ञान स्वरूप भी जीव प्राप्त कर लेता है। और जब तक जीव भगवान से विमुख है और जगत में सन्मुख है, तो जगत के विष तो ऐसे हैं कि विष मिला हुआ कोई मिष्ठान नहीं हो। इसलिए भगवान ने इसका जगह जगह निषेध किया है। और जो भक्ति सुख प्राप्त करे, भगवान कहते हैं, हे उद्धव, वो भाग्यवान है। और जो प्रभु ने कहा भागवत में 11वें स्कंद 14वें अध्याय में एक जगह की, न पारमिष्ठम न महेंद्र दिव्यम, जिन्होंने अपना चित्त, देखो इन गोपियों का चित्त भगवान में लीन है। ये प्रेम लक्षणा भक्ति की, गोपियों के जो प्रेम का स्वरूप है, मानो चित्त का जो समर्पण है प्रभु के श्री चरणों में, वो प्रेम लक्षणा भक्ति की पराकाष्ठा है। भगवान कहते हैं, न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, जिन्होंने मुझे अपना चित्त अर्पण कर रखा है,
जिनकी आसक्ति दूसरे किसी में नहीं है, जो भगवत स्वरूप जीव मात्र को मानकर उनके सुख में सुखी है। तो भाई उसको तो न सार्वभौम सम्राट होना है, न रसातल का अधिपति होना है, न इंद्र पद का सुख चाहना है, न योग सिद्धि में कोई रुचि है। यहाँ तक कि भगवान कहते हैं उसकी 4 मुक्तियों में भी कोई आसक्ति नहीं है। सामीप्य, सालोक्य, सारिष्टि, सायुज्य, और 5वां कहते हैं ना कैवल्य पद, अति दुर्लभ कैवल्य परम पद। जिनका चित्त भगवान में लग गया, ऐसा लगा कि निकला ही नहीं, वो चारों मुक्तियों का अनादर करते हैं। अनादर करते उसमें आसक्ति नहीं है। मुक्ति निरादर भक्ति निलवाने। तो गोपियों की ऐसी स्थिति है। इन गोपियों को भी भगवान को छोड़ के कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और जो भक्तजन भगवान की अनन्य भक्ति सिद्ध कर लेते हैं, भगवान कहते हैं वो मुझे अतिशय प्रिय हैं। क्योंकि भगवान को भी तो ऐसे ही प्रेमयी भक्तों की इच्छा बनी रहती है। पर भक्ति मार्ग में सबसे विशेष कहा गया है निरपेक्षता। एक निरपेक्षता ऐसी जिसमें समस्त सद्गुण मनुष्य के लिए निवास करते हैं। मानव मार्ग में कोई धन पड़ा है और देखने के बाद कोई इच्छा ना हो, उसमें कोई राग द्वेष ना हो, यही निरपेक्षता है। तो भक्ति में गोपियों का प्रेम भगवान श्री कृष्ण पर लगा हुआ है, और जो प्रेम से भगवान का भजन करे, वहाँ संसार के सुख के लिए कोई आसक्ति भगवान कहते उत्पन्न हो सकती नहीं है। क्योंकि भगवान की भक्ति का अर्थ है अपने आप को ही भगवान को समर्पित कर देना। और भगवान की भक्ति से कोई पाप जीव के शरीर में शेष रह नहीं सकता। चाहे वो संचित हो, चाहे वो क्रियमाण हो, सब पाप राशि भस्म हो जाती है। भगवान के निज जनों का अंतःकरण ऐसे निर्मल हो जाता है। और जब तक अंतःकरण निर्मल न होए, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान को निर्मलता प्यारी है। भक्ति का रहस्य बहुत गूढ़ कहा गया। गोपियां भक्ति नहीं जानती हैं। उन्होंने वेदों का अध्ययन नहीं किया, उन्होंने ब्रह्मगानी गुरु भी नहीं किए, उन्होंने सत्संग भी ऐसा नहीं किया, उन्होंने महापुरुषों की बातें भी नहीं सुनी, वो कुछ पढ़ी लिखी भी नहीं है, पर भगवान के चरणों में चित्त लगा रखा है। वस्तुतः आगे जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं, भगवान इन गोपियों के चित्त को संतुष्ट करना चाहते हैं। गिरिराज धरण लीला के बाद इन गोपियों का जो हृदय का प्रेम है वो इतना प्रबल हो गया है, मानो इन ब्रजांगनाओं के रोकने से नहीं रुकता। क्यों? कारण क्या था? गोपियों की जो गूढ़ लीलाएं हुई, भगवान की जो प्रेम की लीलाएं हुई, माधुर्य की, वो गिरिराज धरण लीला के बाद ही हुई। इसका मुख्य कारण यही है, 7 दिन 7 रात सबने भगवान का खूब छक्के दर्शन किया, और प्रभु ने भी अपने प्रेमियों का, भक्तों का उस जो विशुद्ध प्रेम है चित्त का, उसको प्रभु स्वीकार करते रहे। भगवान ने वात्सल्य से माता पिता को भी परिपूर्ण किया, सखा भाव से अपने बाल सखाओं को भी पूर्ण किया। अब तो गोपियों की लीलाएं हैं। गीता जी में भी आया, भक्ति का रहस्य सर्वगुह्यतमं भूयः। भक्ति का रहस्य परम गोपनीय है। क्यों? भक्ति की महिमा ही अपार है। एक जगह भागवत में भगवान ने तो यहाँ तक कहा कि योग हो या सांख्य, धर्म हो, स्वाध्याय, कुछ हो, वेदाध्ययन हो, तप हो, त्याग हो, भक्ति के बिना सब एक दिन व्यर्थ हो जाता है। और नाक ना रहे तो सौंदर्य कैसा दिखेगा? मस्तक ही ना रहे तो सारा शरीर कैसा दिखेगा?
भगवान तो जहाँ उपदेश करते हैं वो यही करते हैं, मेरी भक्ति के बिना सब साधन निरर्थक हो जाते हैं। और क्योंकि भक्ति ही भगवान की प्राप्ति कराती है। भजन का अर्थ है ये निरंतर भगवान का गुणगान। इन ब्रजांगनाओं के पास ब्रज में भगवान के बाल सखा हो या ये गोपियाँ हो, कोई भी हो, पशु पक्षी हो, जमुना का तट हो, वहाँ की रेण हो, सबकी वृत्ति निरंतर श्री कृष्ण के चरणों में, उनकी सौंदर्य माधुरी में ही डूबी रहती है। निरंतर वही एक लालसा बनी रहती है। भगवान तो कहते हैं मेरी सुगमता केवल भक्ति से है। अच्छा, कहते हैं कि ज्ञान योग की बात है कि कण कण में भगवान देखो, नहीं, भगवान ने कहा भक्ति की पराकाष्ठा है कि सर्वत्र मेरा ही भाव रखकर पूर्ण निष्ठा रखो, सब में मेरा दर्शन। क्यों, गोपियां भी तो कण कण में आज भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करती हैं। गोवर्धन लीला के बाद उनको हर जगह वो नंद नंदन ही दिखते हैं, अपने नील मणि ही दिखते हैं। तो संसार से उदास मानो तटस्थता और मोक्ष की इच्छा का भी त्याग। ये गोपियां मोक्ष सन्यासिनी गोपियां हैं। मुक्ति या मोक्ष निर्वाण पद की भी इच्छा का त्याग। और भक्ति में श्रद्धा, क्योंकि भक्त की जो प्रिय आत्मा है वो भी भगवान है और भगवान ही पुरुषोत्तम है। अरे भक्त न हो तो त्रिभुवन में, तीनों लोक में भगवान की ख्याति कौन करे, भगवान का यश कौन बढ़ावे, उनकी कीर्ति कौन बढ़ावे। गोपियों ने कहा हे कन्हैया, तुमने गिरिराज धारण किया, 7 दिन तुम्हें अभिमान हुआ, पर देखो ये श्री जी की शक्ति से तुमने बाएं हाथ से धारण किया है। तो श्री जी ने ऐसा क्यों किया? भगवान का यश बढ़ाती हैं, भगवान की कीर्ति बढ़ाती हैं, और भगवान के इन्हीं लीला चरित्रों को गा गा के भक्तजन भवसिंधु से सहज पार होते हैं। ऐसा कलयुग कोई वरदान है मानो। और भगवान भी भक्त के पास रात दिन रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण क्या इन गोपियों से भिन्न है? बिल्कुल अभिन्न है। इन गोपियों के वश में होकर भगवान सब व्यवहार करते हैं। अरे भगवान तो अजन्मा थे, फिर भी अवतार धारण किया। कर्म नहीं करते, कर्म से शून्य, फिर भी कर्म किया। अच्छा, भक्तों की कोई वाणी माने तो केवल नाम स्मरण से ही जीव का, पापी से पापी जीव का उद्धार हो जाता है। और ये गोपियां दिन रात उन श्री कृष्ण का नाम गुणगान करती हैं। या यूं कह लें कि भक्तों की सत्ता भगवान पर चलती है, इसलिए भगवान भक्ति के ऋणी रहते हैं। और गोपियों की तो भैया ऐसी दशा है कि बाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम। गोपियों के हृदय का भाव खूब बढ़ चढ़ गया। अब कात्यायनी पूजन का अवसर है, चीर हरण लीला है और फिर महाराज की लीला है। और उससे पूर्व जल के जो अधिपति देवता है वरुण, अब यज्ञों के संपादन से तो कोई महान होता नहीं। वरुण देव जितने जलचर हैं उनके अधिपति हैं। और सबसे बड़ा जलचर वरुण जी को देखो क्षीर सिंधु है। भगवान नारायण भगवती महालक्ष्मी के साथ वहाँ विराजमान रहते हैं। तो इन वरुण का उन नारायण से कैसा अभिन्न संबंध है। जल को नार कहते हैं, उस नार के अधिपति वरुण है और वो परमात्मा साक्षात नारायण है।
बड़े भारी सेवक हैं। देवताओं में जो वरुण है अपने लोक के अधिपति हैं, पर इनको भी तो स्वागत का अधिकार दिया उन नंदनंदन ने, उन श्याम सुंदर ने। स्वागत का अधिकार कैसे दिया? वरुण के सेवक ने प्रभु का अपराध किया। अब भाई सेवक हो, अनुचर हो, दास हो, उसका अपराध वरुण का तो नहीं होना चाहिए, पर सेवक का अपराध तो स्वामी की कमी मानी जाती है। वरुण जी को पता है जो भगवान श्री कृष्ण है, जो इनके स्वामी हैं, जो परम पुरुषोत्तम है, उनको क्रोध करना नहीं आता, फिर उनको तो केवल अपना बनाना आता है। वो तो केवल अपनाना जानते हैं। जितने भी लोग हैं, 3 लोक 14 भुवन, ये जो ब्रज की धरा है, यहाँ के जो ब्रजवासी हैं, ये तो सबके लिए सम्माननीय है। भगवान श्री कृष्ण के चरणों की रज त्रिभुवन को पवित्र करती है। यहाँ तो दिन भर उन श्री कृष्ण का नाम गुणगान है। तो वरुण जी ने ब्रज में कैसे वास किया? कलश के अंदर जल है, उस जल में प्रत्यक्ष होकर वास करते हैं। इनको भी पूजा प्राप्त हुई है। और जब यमुना तट पर विश्राम हुआ था, पूरी रात ब्रजवासियों ने भगवान का नाम कीर्तन किया था। सब गोपियों ने, सब गोपों ने मिलके तन्मय होकर, और सब बात के साक्षी थे वरुण। पर एक बात हो गई, द्वादशी का सूर्योदय था। जब काली मर्दन लीला हुई और रात्रि में जो विश्राम हुआ, एकादशी का दिन था। तो जब द्वादशी का सूर्योदय हुआ तो व्रत का पारण होता है। नंद बाबा ने सोचा भाई जल्दी स्नान कर लो। देखो, कल्प भेद हरि कथा सुनाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। भगवान की लीलाएं कल्प कल्प में भगवान का अवतार होता है। तो भगवान की लीलाएं भी बड़ी विचित्र विचित्र हैं, पर भक्तों को तो सुख ही देने वाली है। नंद बाबा को चिंता हुई एकादशी व्रत का पारण करना है, तो जल्दी जमुना जी में स्नान कर लो। और सब कल बहुत थके हुए हैं कल के, तो शालिग्राम भगवान का गाय के दूध से अभिषेक हो जाए, फिर गायों को धो लिया जाए, ब्राह्मणों का पूजन हो जाए, दक्षिणा देनी है, संतुष्ट करना है, देवताओं का भी विसर्जन करना है, क्योंकि जमुना जी के तट पे थे रात भर सब। इतना कुछ होगा कम से कम, तब तो पारण होगा। नंद बाबा को चिंता थी जल्दी से जल्दी झट उठ के मैं जमुना जी का स्नान कर लूं। तो कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष है, प्रबोधनी एकादशी की रात्रि थी। आकाश में बादल दिख रहे थे, ज्यादा अंधेरा कुछ नहीं था। तो नंद राय जी स्नान करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही जमुना जी में प्रवेश किए। ये उनका प्रमाद नहीं माना जा सकता। और परिणाम कुछ भी हुआ हो, ये तो नंद बाबा की सतर्कता थी, सावधानी थी कि बहुत काम है सुबह सुबह। पर भैया वरुण जी तो सब देख रहे थे, जल के अधिपति देवता है। दूसरे गोप भी स्नान करने आए थे। ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, जल का अधीश्वर वरुण को बनाया है। लेकिन जल कोई भी नदी हो, महानदी हो, तीर्थ भले ही हो, कोई भी हो, तो रात का तीसरा प्रहर होता है ना, वो उस जल के अधिपति के सेवकों के लिए, दासों के लिए सुरक्षित रहता है। किसी भी नदी में, महानदी में, तीर्थ के जल में उस समय प्रवेश करना वर्जित है। क्यों? वो समय उन वरुण के सेवकों के लिए सुरक्षित है। इन्होंने आदेश दे रखा था सेवकों को
क्योंकि वो असुर वेला है। कोई मनुष्य अगर पृथ्वी पर रहने वाला कोई प्राणी अगर जल में प्रवेश करे तो उसको अपना आहार बना लिया करो। ये जल के अधिपति वरुण ने अपने सेवकों को तीसरे पहर में प्रवेश करने वालों को सावधान करके आज्ञा दी हुई है। वो तुम्हारा आहार है, उनको पालो। यहाँ तो कालिंदी कलकल करती हैं। वरुण जी अपने सेवकों को सावधान करने का अवसर नहीं पाए। केवल 3 पल बचा था आसुरी बेला के, जब नंद बाबा उसमें प्रवेश करने गए। 3 पल, आधा मिनट का समय बस बचा था। और जो दूसरे गोप थे, क्योंकि नंद बाबा तो ब्रजराज हैं, वो आगे हैं, दूसरे गोप तट पे थे जमुना जी के, वो अभी प्रवेश नहीं कर पाए थे, तैयारी सबकी थी। और नंद बाबा अचानक कालिंदी के जल में उतर आए। और जैसे ही उतरे, बड़ी भारी चित्कार सुनाई पड़ी, कन्हैया, अरे ओ कृष्ण। भगवान श्री राम जब अहिल्यावन में पहुंचे थे और महर्षि विश्वामित्र ने कथा सुनाई थी कि कैसे कैसे शाप मिला था इन ऋषि पत्नी अहिल्या को, तो वहां भी यही प्रसंग था। आवाज सुनकर मुर्गे की महर्षि गौतम चल पड़े थे गंगा स्नान करने के लिए, पर अभी समय नहीं हुआ था। वो आधी रात थी। वो तीसरा पहर था, आसुर बेला जिसको कहते हैं। तो जितनी भी नदियां, महानदियां इस मृत्यु लोक में प्रवाहित हो रही हैं, सबका नियम है, सबको विश्राम मिलता है। कुछ पल के लिए सबकी धारा आधी रात को रुक जाती है। जब महर्षि गौतम पहुंचे थे, देवराज इंद्र छल करना चाहते थे ऋषि पत्नी अहिल्या के साथ। महर्षि गौतम सोचे स्नान करने जाना है, ब्रह्म मुहूर्त का समय होने वाला है। पर जब वहां गए तो गंगा जी की धारा रुकी हुई थी, प्रवाह रुका हुआ था जल का बिल्कुल। और उस समय महर्षि गौतम समझ गए, ये तो आसुरी बेला है, ये तो मेरे साथ किसी ने छल किया है और मुझे तुरंत अपने आश्रम में वापस लौटना चाहिए। पर आज नंद बाबा यमुना जी के तट पर है, सबने जागरण में खूब नाम कीर्तन किया है और परिश्रम भी हुआ है सबसे एक दिन पहले। नंद बाबा जल्दी स्नान करके अपना सब द्वादशी पारण का कृत्य पूर्ण करना चाहते, और आसुर बेला में अभी 3 पल ही बचे थे। और यमुना जी में प्रवेश की और बड़ी भारी चित्कार, प्रभु को पुकारा आर्त वाणी में। हुआ ये था कि जल के अधिपति तो वरुण हैं, पर इनके सेवक नंद बाबा के चरण पकड़ के ले गए। और डूबते डूबते नंद बाबा ने अपने पुत्र कन्हैया लाल को पुकारा था। स्वाभाविक था कोई जलचर उनको अपने पेट में पहुंचा लेता, लेकिन जब चित्कार सुनी तो जो गोप तट पे थे वो जल्दी जल्दी यमुना जी में कूदने लगे। पर बात यह हुई, जब तक गोप कूदे तब तक आसुर बेला समाप्त हो चुकी थी। अब डुबकियां तो लगा रहे हैं, उन कालिंदी के जल को मथ रहे हैं, पर नंद बाबा नहीं मिल रहे। पुकार मचाई, नंद बाबा नहीं मिल रहे, वो तो डुबकी लगा के बाहर आए नहीं। पर इतने में ही वरुण भयभीत हो चुके थे, क्योंकि उनको पता है कि नंद बाबा से भी कुछ प्रमाद हो गया। कहने का भाव है, वरुण जी के सेवक उठा करके नंद बाबा को पकड़ के ले गए, पैर पकड़ के बांध के, और उपस्थित कर दिया वरुण लोक में। और बाहर जब गोपों की चित्कार हुई
वो नंदनंदन श्याम सुंदर आए और जब गोपू ने बताया, अरे कन्हैया, बाबा तो यहीं थे, उन्होंने अभी डुबकी लगाई जमुना जी में हमारे सामने, पर डुबकी लगाने से पहले तेरा नाम बड़ी जोर से पुकारे, बड़ी आर्तवाणी से, पर बाबा को कुछ पतो ना चले। नंदराय जी तो ब्रजराज हैं, पर कन्हैया लाल को कितनी देर लगती है भगवान को भगवान का महापुरुषों ने अपनी वाणी में कहा, भगवान आर्त पुकार सुनने के बाद नहीं रह पाते। गजेंद्र ने भी आर्त होके भगवान को पुकारा था। गजेंद्र का साथ सबने छोड़ दिया था एक समय। आर्त होकर, असहाय होकर, जब प्राण कंठगत हो गए, पूर्व जन्म में किया हुआ स्तोत्र भगवान की स्तुति, जब प्राण कंठगत हुए, कंठ में आ गए प्राण, तो वही स्तुति स्मरण हुई। क्योंकि ये पूर्व जन्म में तो राजा इंद्रदुम्न थे और उसी स्तुति से भगवान को पुकारा। कारण क्या है, जब भगवान आर्त होकर, किसी भी दास की सेवक की वाणी आर्त होकर सुनते तो भगवान रुक नहीं सकते। ऐसे भगवान की प्रतिज्ञा है। गजेंद्र ने आर्त होकर भगवान को पुकारा। महारानी द्रौपदी ने आर्त होकर भगवान को पुकारा। प्रहलाद जी महाराज पे भी संकट कम नहीं था जब भगवान का स्मरण किया। तो परमहंस जनों ने देखा, अरे ये परमात्मा जब आर्त होकर पुकारो तो सबसे जल्दी आवे। तो जितने परमहंस जन हुए भगवान के चरण कमलों में भंवरे बन बन के मानो लिपट गए, मानो ऐसे भगवान के चरण न छूटे। इन्हीं का चिंतन ध्यान स्मरण बना रहे। आज नंद बाबा आर्तवाणी पुकार कर गए, गोपो ने सुनाया उन नंदनंदन को। क्यों चित्कार थी उसमें, प्राण कंठगत हो रहे थे नंद बाबा के, पर भीतर तो वरुण के सेवक ले गए। हमारे शास्त्रों पुराणों में भी लिखा है कि तीसरे पैर में, रात्रि के तीसरे पैर में कभी भी किसी जल में, नदियों में, महानदियों में, तीर्थों में प्रवेश नहीं करना चाहिए। उसके बाद कोई विशेष संकट नहीं रहता। क्यों, आराधना काल आरंभ हो जाता है ब्रह्म मुहूर्त के पहले ही। और भगवान ने जब तक सब प्रसंग सुने, अपने ब्रज के गोपों को, अरे गोप बालक आ गए, वहां तो हल्ला होने लगा, रोने गाने लगे, बात फैल गई कि नंद बाबा नहीं मिल रहे। कन्हैया को पुकार के अंदर चले गए। सब आ गए, गोप आ गए, गौएं इकट्ठा होने लगी दौड़ दौड़ कर नंदनंदन की ओर, वृषभ भागने लगे, पशु पक्षी उधर दौड़ने लगे जमुना के तट पर। द्वादशी की सुबह सुबह का समय है। सुबह भी क्या है, ब्रह्म मुहूर्त है। सब ब्रजवासी माताएं आ गई, बाल सखा आ गए। बाल सखा को बड़ा विश्वास है, हमारा कन्हैया बहुत बलशाली है। और दाऊ तो एक चपेट में काम कर ले। गोप बालकों ने पहले दाऊ को कहा, दाऊ, पर कन्हैया लाल ने कहा, पर बाबा ने तो मेरा नाम पुकारा है, तो मुझे ही ढूंढ करनी चाहिए, खोज करनी चाहिए नंद बाबा की। ब्रजवासियों बड़े आतुर हो गए कि कन्हैया जल में प्रवेश ना करे। सब बड़े बड़े गोप, वृद्ध गोप उतरने लगे नंद बाबा की खोज में। प्रभु ने सबको अवसर दिया। क्यों, प्रभु के स्मरण, प्रभु के प्रवेश करते ही ब्रजवासी व्याकुल हो जाते हैं। कालिया का मर्दन किया तो जमुना जी के ऊपर किया, जमुना जल के ऊपर, पर अभी तो भगवान को जमुना जी में प्रवेश करना है। बोलिए श्री जमुना मैया की जय।
श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री राम राजा सरकार की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। भगवान तो समय को दृष्टिगत करते हुए अब ये विचार विमर्श करें ब्रजवासी और कन्हैया लाल प्रवेश करें जमुना जी में। लीला तो बड़ी सुंदर है। वरुण जी ने भगवान का खूब स्वागत सत्कार किया और पीछे तो ये ब्रजवासी कन्हैया से जिद करेंगे कि हमें भी बैकुंठ ले चलो। भैया कन्हैया तेरी तो बड़े बड़े लोग में जान पहचाने भाई, और ब्रजवासी जाने, बाल सखा जाने। चलो जी प्रभु जमुना जी में इधर प्रवेश करने की तैयारी करें, पर समय को दृष्टिगत करते हुए वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय श्री राम।